Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आप कमल हसन होंगे, लेकिन आपको जनता की भावनाएं आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी तब आई जब तमिल सुपरस्टार कमल हसन अपनी फिल्म थग लाइफ के 5 जून को रिलीज होने का बेसब्री से वेट कर रहे थे। रिलीज के पहले ही इतना बवाल हो गया, कमल हसन को कोर्ट से डांट तक खानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। कमल हसन MNM यानी तमिलनाडु की पार्टी मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष हैं। चेन्नई में अपनी फिल्म थग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के दौरान पिछले महीने उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया था। कमल हसन ने बयान में कहा था कि तमिल ने कन्नड़ को जन्म दिया। कमल हसन के ये कहते ही उन्हें विरोध झेलना पड़ा। कई राजनीतिक दलों और प्रो कन्नड़ संगठनों से कमल हसन को आलोचना मिली, जिनका कहना था कि भाषाई समुदाय की भावनाओं का ठेस पहुंचाई और उनसे माफी की मांग की। कमल हसन सफाई देते रहे, बोले कि मेरा कोई बुरा मतलब नहीं था, लेकिन विवाद बढ़ता गया। कर्नाटक में फिल्म बॉडी कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी ये कह दिया कि थग लाइफ फिल्म कर्नाटक में तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक कन्नड़ भाषा के बारे में दिए बयान पर कमल औपचारिक माफी नहीं मांग लेते। इसी बीच थग लाइफ फिल्म के को प्रोड्यूसर राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गए इस मांग के साथ कि फिल्म को कर्नाटक में चलने दिया जाए। पेटिशन में कहा गया कि कमल हसन के बयान को मिसकोट किया गया। कहा कि अपने बयान से कमल हसन तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों के बीच के प्यार और इक्वेशन बता रहे हैं। मंगलवार 30 जून को मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने आया तो कमल हसन को फटकार लगी। जस्टिस M नागप्रसन्ना ने कहा कि कमल हसन के कमेंट्स ने कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को आहत किया है और सिचुएशन डिफ्यूज करने के लिए एक्टर को माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आप कमल हसन होंगे, लेकिन आपको किसी की भी भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं है। पानी, जमीन, भाषा, ये 3 चीजें लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भाषा एक लोगों से जुड़ी भावना है। आपने उसे छोटा करने जैसी बात कही है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कमल हसन से ये भी पूछा कि क्या आप कोई इतिहासकार हैं या फिर कोई भाषाविद। कोर्ट ने कहा अगर एक पब्लिक शख्सियत ऐसा बयान देगी कोई भाषा किसी और से नहीं जन्म सकती, कहाँ है मटेरियल और क्या हुआ डिसहार्मनी, और कर्नाटक के लोगों ने क्या मांगा, केवल माफी। कमल हसन ने ये परिस्थितियां पैदा की और उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांग रहे हैं। आपने कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को छोटा किया है, इसका आधार क्या है? आप इतिहासकार हैं या फिर कोई भाषाविद? कोर्ट ने कहा कि कमल हसन की एक माफी मसला सुलझा सकती थी। जज नागप्रसन्ना ने कहा आप यहाँ व्यावसायिक हित के लिए आए हैं, जिसकी सुरक्षा पुलिस को आपके द्वारा पैदा की गई स्थिति के लिए करनी चाहिए। माफी मांगने से सब कुछ सुलझ जाना चाहिए था। कानून में इस बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन एटीट्यूड देखिए। कमल हसन के वकील ने कहा कि एक्टर अभी इंतजार करने को तैयार हैं और फिलहाल कर्नाटक में फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। फिल्म प्रोड्यूसर्स की लीगल टीम ने भी कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स KFCC के साथ आगे की बातचीत के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। सुनवाई के बीच कमल हसन के वकील ने KFCC को भेजे गए एक्टर के लेटर को भी अदालत में पेश किया था, जिसमें कहा गया कि इसमें कन्नड़ भाषा और लोगों के प्रति उनके सम्मान की एक ईमानदार अभिव्यक्ति है। वकील ने अदालत से कहा कि हमारा बयान रिकॉर्ड पर है, हमने ये बयान आज ही दिया है। यह अलग बात है कि जज नागप्रसन्ना ने इसे भी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि लेटर में कुछ भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, लेकिन इसमें सीधे सीधे माफी नहीं मांगी गई है। जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि इस बयान में सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक वाक्य गायब है। वकील ने तर्क दिया कि कमल हसन के बयान में कोई दुर्भावना नहीं थी और विवाद एक व्यक्ति के संदर्भ में की गई एक टिप्पणी से उपजा था, न कि कन्नड़ भाषा से। अब इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 जून के लिए टाल दिया है।
10 जून को सुनवाई होगी। इस बीच कमल हसन की फिल्म रिलीज है 5 जून को, लेकिन कर्नाटक में जैसा कहा गया कि फिल्म रिलीज नहीं होगी। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।